अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 11 का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इस पोर्शन में आपको एप्लीकेशन मैंने अंडरस्टैंड करवानी है। तो क्वेश्चन है फिबोनाची सर्च मेथड का। तो बाय यूजिंग फिबोनाची सर्च मेथड टू फाइंड मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स इंटू 5 पाई माइनस एक्स ऑन दिस क्लोज इंटरवल जो कि बाउंडेड है 0,20 विद एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 जो कि गिवन है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 पाई माइनस एक्स और क्लोज इंटरवल है 0,20 और एक्स को जब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने फार्मूला यूज़ करना है। वी नो डैट ये फिबोनाची सीरीज़ के लिए आपने नंबर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना होता है। एफ एन ग्रेटर दैन इक्वल बी माइनस ए ओवर एप्सिलॉन। बी इसमें अपर बाउंड और ए इसमें लोअर बाउंड और एप्सिलॉन आपको गिवन था। इसकी जब वैल्यू आप पुट कर देंगे तो एफ एन आपको मिल जाएगा 20। तो मैंने कहा था ये आपको उर्दू में बताया था मैंने कि एफ एन से बड़ा अदद सीरीज़ से देकर लेना होता है। हर बार ये याद से करना है और एन आपने क्वेश्चन मार्क के तौर पे बराबर करना है, मतलब आपने फाइंड करना है। तो एफ एन जो आपका है वो इसमें से फाइंड आउट होगा। और इसमें मैंने जो एप्लीकेशन में जो इसकी सीरीज़ की लैंग्वेज रखी हुई है वो इस सेंस में है कि ये F0 होगा, ये F1 होगा, ये F2 होगा, ये F3, F4, F5, F6 एंड सो ऑन, और ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो अब चलते हैं। ये देखिएगा एफ एन इज इक्वल टू 21। 20 से बड़ा मैंने 21 फिबोनाची सीरीज़ का नंबर ले लिया और 21 पे जो इसका लैंग्वेज की वर्डिंग का नंबर है तो F7 है 21, यानी कि F7 n इज इक्वल टू 7 होगा। तो ये देख लें n इज इक्वल टू 7। वी आल्सो नो डैट अगेन आपने एप्सिलॉन डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अगेन नया न्यू फार्मूला होगा b माइनस ए ओवर एफ एन। अब आपने एफ एन की वैल्यू जो कैलकुलेट की हुई है 21 वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और बी और ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो देन आपको एप्सिलॉन डैश 0.952 मिल जाएगा। फिर उसके बाद एप्सिलॉन डैश का आपने एफ एन माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट लेना है। एन की वैल्यू यहाँ पे 7 होगी तो 7 माइनस 1 F6 बन जाएगा। एप्सिलॉन डैश और F6 की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको 12.381 इसका आंसर मिल जाएगा। फिर आपने x1 और x2 फाइंड करना है। तो x1 a प्लस एप्सिलॉन डैश F6 होगा और x2 b माइनस एप्सिलॉन डैश F6। a के लिए a जो है लोअर बाउंड है ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा इसलिए एडिशन का रूल अप्लाई करेगा इसके ऊपर, और b अपर बाउंड है तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा इसलिए ये नेगेटिव रूल होगा इसके साथ। तो इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। ये x1 और x2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद आपने ये पोर्शंस ड्राइव करने होते हैं। क्लोज इंटरवल 0 और 20 था और इन दोनों के बिटवीन x1 और x2 की वैल्यू आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करना होता है। मैक्सिमम वैल्यू आपका 61.63, ये आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे जैसे आपने 3 पॉइंट इंटरवल सर्च मेथड में फाइंड किया था। तो क्लोज इंटरवल के लिहाज से आपका जो सेंटर है ये बनेगा 61.63 और सब इंटरवल 0,12.381। उसके बाद सेंटर आपने लिख लिया, सब इंटरवल भी लिख लिया। उसके बाद आपने इसकी टॉलरेंस की जो कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स सी माइनस एफ ऑफ एक्स सी एन एम, जो फंक्शनल वैल्यू सेंटर माइनस फंक्शनल वैल्यू सेंटर नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 20.44 जो कि इज़ नेवर लेस दैन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन 1 था और ये 1 से लेस नहीं है। सो वी गो टू नेक्स्ट आइट्रेशन। ये जो स्पॉट लगाया हुआ है नेगेटिव साइड मूव, तो ये आइट्रेशन में आपको बताऊंगा, ये उसमें यूज़ होना है। आइट्रेशन नंबर 1, तो एज एफ एन माइनस 2 इज़ इक्वल एन की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस 2 F5 हो जाएगा। F5 की फिबोनाची सीरीज़ में वैल्यू 8 है, वो आप सीरीज़ में से आप यूज़ कर सकते हो। आपको ये माइंड में रखना होगा। एप्सिलॉन डैश F5 आपने अभी फाइंड किया है। एप्सिलॉन डैश के साथ इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो 7.616 हो जाएगा। उसके बाद x3 जब आपने कैलकुलेट करना है तो x3 कैलकुलेट करने के लिए ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर गौर करना है कि ये जो मैंने स्पॉट लगाया हुआ है तो ये x3 कैलकुलेट करने के लिए ये रूल होगा कि जो आपका स्पॉट लगा हुआ है वो क्रॉस करना है। तो ये जो मैंने क्रॉस वाला रूल बताया हुआ है यहाँ पर, जब आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है तो उसका सब इंटरवल आपका जो बनेगा उसके अलावा अदर दैन जो भी होगा आपने उसको क्रॉस कर देना है। और स्पॉट लगा दिया आपने
जहाँ पर क्रॉस होगा उसके बिल्कुल साथ आपने स्पॉट लगा के उसकी डायरेक्शन बना ली है। उसकी डायरेक्शन होगी लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे, उसकी डायरेक्शन होगी लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा वो। ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब लेफ़्ट साइड पे डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव साइड पे जब डायरेक्शन होगी तो ये पॉइंट अपर बाउंड है, x1 अपर बाउंड है। अपर बाउंड में से जो आपने लेना है एप्सिलॉन डैश f5, आपने उसके साथ उसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो ये x1 और ये एप्सिलॉन डैश f5 ये अपर बाउंड है, और ये एप्सिलॉन डैश f5 टॉलरेंस की वैल्यू आपने प्रोडक्ट के लिए फाइंड की हुई है। इन दोनों का सबट्रैक्ट लेना है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर फंक्शन फाइंड करेंगे तो फंक्शन ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये पोर्शंस ड्रॉ कर लेने हैं। तो सब इंटरवल था 0 और 12.381, और ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है x2 और x3 अभी आपने कैलकुलेट की है। उसके बाद सेंटर को सिलेक्ट किया और अदर देन जो भी होगा आपने उसको क्रॉस कर देना है। फिर आपने ये स्पॉट लगाना है, स्पॉट नेक्स्ट आइटरेशन में आपको यूज़ करवाना है। तो सेंटर इज़ x2 एंड सब इंटरवल इज़ दिस। उसके बाद आपने टॉलरेंस फाइंड करनी है, ये इजीली आप कर सकते हैं। और ये अगेन इज़ नेवर लेस दैन एप्सिलॉन है। सो वी गो टू नेक्स्ट आइटरेशन नंबर 2 में आ जाएँ एज fn-3। तो n की वैल्यू 7 है, 7 - 3 f4 की वैल्यू 5 है। एप्सिलॉन डैश f5 को जब आपने पुट करनी है इनकी वैल्यूज़ तो ये आ जाएगा 4.76। उसके बाद x4 जब आपने फाइंड करना है तो आपने ये जो स्पॉट लगाया है वो उसकी तरफ देखें ज़रा। तो ये क्रॉस किया हुआ था, स्पॉट ये लगा दिया है x3 के साथ। तो ये इसकी डायरेक्शन है राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। जब ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव साइड में। तो आपने क्या करना है x3 प्लस एप्सिलॉन डैश f5, जो आपने एप्सिलॉन डैश f5 फाइंड किया हुआ है उसके साथ आपने वैल्यू पुट करनी है। तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 9.525। फिर इसके ऊपर आपने फंक्शन फाइंड करना है, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने पोर्शंस ड्रॉ करने हैं। पोर्शन ड्रॉ करने के बाद अगेन यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो भी मैंने 2 आइटरेशन में परफॉर्म करवाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मूव करवा देंगे। तो ये स्टूडेंट आप इजीली कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ये आइटरेशन नंबर 3 भी ऐसी हो जाएगी। उसके बाद आइटरेशन नंबर 3 भी सेम एज इट इज़ इन्हीं पार्ट पे फॉलो करना है। आइटरेशन नंबर 4 एज इट इज़ इन्हीं पार्ट पे आपने वर्क करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने जब आप पहुंच जाएंगे आइटरेशन नंबर 4, ये मैं आपको रिपीट फिर कर देता हूँ एज fn-5। तो n की वैल्यू 7 है, 7 - 5 f2 की वैल्यू 2 है। उसके बाद फिबोनाची सीरीज से ये 2 लिया है। तो एप्सिलॉन डैश f2 को जब आपने यूज़ करना है इनकी वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा 1.904। x6 जो होगा, तो x6 फाइंड करने के लिए देख लें। x6 जब आपने फाइंड करना है, ये स्पॉट लगा हुआ है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो x5 प्लस एप्सिलॉन डैश f2 और इनकी वैल्यू दोनों को आपने पुट करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने फंक्शन फाइंड करना है, तो फंक्शन 61.17 आ जाएगा। उसके बाद आपने पोर्शन ड्रॉ करने हैं। तो पोर्शन ड्रॉ करने के बाद आपने जो सेंटर होगा मैक्सिमम वैल्यू उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और अदर देन को आपने क्रॉस कर देना है और सब इंटरवल ये आपका बन जाएगा। ठीक है, 6.669, 8.573। तो ये इजीली आप कर सकते हैं। 3 पॉइंट इंटरवल सर्च मेथड में ये वर्क किया हुआ है। टॉलरेंस भी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं 0.46 शो हो रहा है, जो कि एप्सिलॉन से लेस शो हो रहा है। एप्सिलॉन आपका 1 था और ये एप्सिलॉन 1 से लेस ही है। तो आपने अब क्या करना है, फाइनली टर्मिनेट द प्रोसेस, हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज़ 61.63 एट x2। तो फाइनली हमें हमारा मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है और उसकी वैल्यूज़ 61.63 है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।